हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन 2021। नए साल की शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। मैं प्रोफेसर एन सिंह, डिपार्टमेंट इन फिजिक्स, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज करौली। विद्यार्थियों, आप सभी को पुनः नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इसके साथ ही एक और शुभकामनाएं इस रूप में कि जो पिछला वर्ष था 2020 एक पेंडेमिक पीरियड था। पूरी दुनिया इससे त्रस्त हुई। ईश्वर करे अब हम सभी को उस पेंडेमिक से निजात मिले और हम सब लोग फिर से निर्भीक होकर पुनः अपनी उसी जिंदगी में आए जो हमारी 2019 या इससे पहले थी। विद्यार्थियों, इस 2020 में मार्च में जब से लॉकडाउन हुआ है तब से हम लोगों की रेगुलर क्लास नहीं हो पाई। केवल यूट्यूब के माध्यम से या टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही हम एक दूसरे से जुड़े रहे हैं। मैं अपेक्षा करता हूँ, आशा करता हूँ कि शीघ्र ही इस पूरी समस्या से हम लोगों को निजात मिलेगा और हम जल्दी ही एक दूसरे से मुखातिब हों। हमारी जो रेगुलर क्लासेस थी वो रेगुलर क्लासेस शुरू हों। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आज हमारा नया लेक्चर शुरू करते हैं और बीएससी पार्ट 3 के लिए आज हमारा ये नया लेक्चर हम शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, कोटा यूनिवर्सिटी में बीएससी पार्ट 2 में मैथमेटिकल फिजिक्स पेपर होता है, जबकि दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में मैथमेटिकल फिजिक्स को पार्ट 3 में पढ़ाया जाता है। हम लोगों के पिछले लेक्चर्स फोरियर सीरीज के बारे में चल रहे थे, तो आज इसका टॉपिक है कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज। फोरियर सीरीज का कॉम्प्लेक्स रूप, ये हमें आज देखना है। विद्यार्थियों, f(x) एक जटिल आवर्ती फलन होता है, सतत होता है, और इस प्रकार के फलन को हम फोरियर श्रेणी के रूप में एक्सपेंड कर देते हैं। और ये फोरियर श्रेणी इस तरह से होती है: a0/2 प्लस सिग्मा n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी an cos nx प्लस bn sin nx। विद्यार्थियों, ये फोरियर सीरीज हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। तो इस तरह से एक कंप्लीट फोरियर श्रेणी होती है, और इस फोरियर श्रेणी में हम ये देख रहे हैं कि ये अग्रेसिव वाली है। n का मान 1 से अनंत तक है, माइनस की ओर नहीं है, ये प्लस की ओर है। n के मान प्लस की ओर है, तो इसको हम माइनस से और पूरे प्लस तक, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की ओर हम ये देखना चाहें तो ये इसका रूप फिर कॉम्प्लेक्स फॉर्म के रूप में होता है। तो इस फोरियर श्रेणी को हम कहें समीकरण नंबर 1। इसमें दो फलन है मेरे पास में, एक तो साइन फलन और दूसरा कॉस फलन। साइन फलन और कॉस फलन के मान होते हैं cos nx इज इक्वल टू e की पावर आयोटा nx प्लस e की पावर माइनस आयोटा nx अपॉन 2। एक तो ये होता है, और दूसरा sin nx इज इक्वल टू e की पावर आयोटा nx माइनस e की पावर माइनस आयोटा nx अपॉन 2 आयोटा। ये साइन और कॉस के मान हैं, साइन और कॉस की वैल्यूज हैं। तो इन वैल्यूज के आधार पर हम वैल्यू इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें, कॉस की वैल्यू रखें और साइन की वैल्यू। f(x)
इज इक्वल टू a0/2 प्लस सिग्मा n इज इक्वल टू 1 से इंफिनिटी an इंटू ये आएगा e की पावर आयोटा nx प्लस e की पावर माइनस आयोटा nx अपॉन 2 प्लस dn इंटू e की पावर आयोटा nx माइनस e की पावर माइनस आयोटा nx अपॉन 2 इंटू आयोटा। यहां विद्यार्थियों इस सेकंड टर्म में इसमें मैं आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा तो आयोटा मेरे पास में ऊपर आ जाएगा, यानी कि यहां आयोटा आएगा और नीचे आयोटा स्क्वायर होगा। इस आयोटा स्क्वायर को हटा करके आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस होगी, यानी कि यहां माइनस का ये निशान बन जाएगा। तो इस तरह से हम इसको यहां कर सकते हैं। अब इसमें e की पावर आयोटा nx, e की पावर आयोटा nx को एक साथ इकट्ठा कर लेता हूं और माइनस वाली टर्म को मैं एक साथ इकट्ठा करता हूं। तो आप ये देखें कि प्लस वाली टर्म में ये माइनस के साथ में आएगा, यानी कि ये आएगा a0/2 प्लस सिग्मा n इज इक्वल टू 1 से इंफिनिटी इंटू an माइनस आयोटा bn इंटू e की पावर आयोटा nx अपॉन 2। एक टर्म तो ये बनेगी an आयोटा bn, इसको ले लिया मैंने, केवल ये वाली टर्म ली। और इसी तरह से अगली वाली टर्म में ये प्लस होगा, ये माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस an प्लस आयोटा bn इंटू e की पावर माइनस आयोटा nx अपॉन 2। ये वैल्यू होगी इस हमारे फलन का मान। इसमें 1/2 है, इस 1/2 को भी मैं बाहर ले लेता हूं तो ये आ जाएगा a0/2 प्लस हाफ। पहले टर्म होगी सिग्मा n इज इक्वल टू 1 से इंफिनिटी an माइनस आयोटा bn इंटू e की पावर आयोटा nx प्लस इसको भी मैं अलग कर देता हूं तो 1/2 सिग्मा n इज इक्वल टू 1 से इंफिनिटी an माइनस आयो प्लस आयोटा bn इंटू e की पावर माइनस आयोटा nx। ये समीकरण नंबर हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। इट इज इक्वेशन नंबर सेकंड। तो ये मेरे पास में दो इक्वेशन हैं विद्यार्थियों, an और bn, दीज आर द फोरियर कॉन्स्टेंट्स। an और bn ये फोरियर कांस्टेंट हैं और इन फोरियर कांस्टेंट्स की वैल्यू भी हम लोग पिछले लेक्चर्स में कैलकुलेट कर चुके हैं और ये वैल्यू जो हम लोगों ने कैलकुलेट की थी वो कुछ इस प्रकार से वैल्यूज थी। an इज इक्वल टू 1/पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई से प्लस पाई fx cos nx इंटू dx। एक इक्वेशन तो ये थी और दूसरा इक्वेशन bn इज इक्वल टू था 1/पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई से प्लस पाई fx sin nx into dx. So these are the values of Fourier constants. In previous lectures we have calculated. Now I take an plus iota. इसका मतलब है कि an तो ये और इस वाले टर्म को मैं आयोटा से मल्टीप्लाई करता हूं तो आयोटा इंटू bn और इन दोनों को ऐड कर दिया, जोड़ दिया। तो इनको जब मैं जोड़ता हूं तो ये मुझे मिलेगा 1/पाई माइनस पाई से प्लस पाई fx, यहां तक तो कॉमन आएगा और ये आएगा यहां से cos nx प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई किया था तो ये आयोटा से यहां मल्टीप्लाई होगा, आयोटा sin nx into dx। और ये वैल्यू हम जानते हैं यूलर्स थ्योरम, that is e की पावर आयोटा nx। So its value is equal to 1/पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई से प्लस पाई fx इंटू e की पावर आयोटा nx इंटू dx।
ये वैल्यू होगी मेरे पास में ए एन प्लस आयोटा बी एन की। इसी प्रकार ए एन माइनस आयोटा बी एन इज इक्वल टू, और जब मैं माइनस रखूंगा तो ये चिन्ह माइनस होगा और इससे यहाँ पर ये वैल्यू माइनस आ जाएगी, यानी कि मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1 पाई माइनस पाई से प्लस पाई एफ एक्स इंटू ई की पावर माइनस आयोटा एन एक्स डी एक्स। सो दीज आर द वैल्यूज ऑफ ए एन प्लस आयोटा बी एन एंड ए एन माइनस आयोटा बी एन। ये इक्वेशन नंबर 3 and it is equation number 4. So these are the equations. Next, इस इक्वेशन 3 में अगर मैं n के स्थान पर माइनस n लेता हूं, जैसा मेरे पास में यहां समेशन है और ये समेशन प्लस दिशा में मेरे को अग्रेसित करता है, यानी कि +1 +2 +3 +4 +5 एंड सो। अगर मैं प्लस की ओर ले जाके और इस इंटीजर्स को माइनस की ओर ले जाता हूं, यानी कि -1 -2 -3 एंड माइनस इंफिनिटी, तो उस स्थिति में मेरे पास में इसको मैं वैल्यू सब्सटीट्यूट करूं इसी में कि यदि समीकरण 4 में मैं ले रहा हूं इक्वेशन में कि n के स्थान पर मैं -n ले जाता हूं, तो मुझे a -n माइनस आयोटा b -n, इसकी वैल्यू मुझे मिलेगी 1 पाई कांस्टेंट इंटीग्रेशन -पाई से पाई एफ एक्स यथावत एंड e की पावर आयोटा, और n के स्थान पर मैं -n रखूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये +nx इंटू dx। ये इक्वेशन नंबर 5, ये मेरे पास में इक्वेशन होगी a -n प्लस आयोटा माइनस। इसी तरह से नेक्स्ट इक्वेशन माइनस की ओर भी हम इक्वेशन लिख सकते हैं कि a, अच्छा ये वैल्यू मेरे पास में ये वाली वैल्यू है और ये वाली वैल्यू है ए एन प्लस आयोटा बी एन की वैल्यू। तो यहां से मुझे इक्वेशन 5 और इक्वेशन 3 की कंपेयर करता हूं, मैं तुलना करता हूं, कंपेयरिंग इक्वेशन 5 and 3, then I get a -n plus minus iota b -n is equal to राइट हैंड साइड की वैल्यू, ये राइट हैंड साइड की वैल्यू होती है a n plus iota b n। so it is equation number 6, a n plus iota b n। okay, so these are the values। now in equation number 2, अब मैं वापस अपनी सेकंड इक्वेशन में आता हूं और इस इक्वेशन सेकंड में पहली टर्म तो यथावत है, लेकिन इस दूसरे टर्म को मैं माइनस की ओर ले जाता हूं, ऋणात्मक की ओर। तो हम ये देखते हैं कि समीकरण सेकंड में द्वितीय पद में इंटीजर्स को पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर अग्रेसित करने पर, यानी कि समीकरण सेकंड में n का मान -n लेने पर, तो एफ एक्स इज इक्वल टू a0/2 प्लस 1/2 सिग्मा n इज इक्वल टू 1 से इंफिनिटी a n माइनस आयोटा बी एन इंटू ई की पावर आयोटा एन एक्स पहली टर्म, और ये जो दूसरी टर्म है प्लस हाफ सिग्मा, माइनस की ओर ले जा रहे हैं हम इसको, यानी कि n का मान -1 से -इंफिनिटी।
और ये ए एन, तो ए माइनस एन प्लस आयोटा बी माइनस एन इंटू ई की पावर आयोटा एन एक्स है, तो एन की वैल्यू माइनस एन रखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा ई की पावर आयोटा एन एक्स, ये बनाएगा। अब मैं समीकरण 6 से इस की वैल्यू पुट करता हूं, ए माइनस एन के रूप में। तो जिस प्रकार से मेरे पास में ये वैल्यू आई थी वैसे ही ये मान में, तो जिस तरह से ये इक्वेशन 6 मैंने लिखी है माइनस चिन्ह के लिए, अगर हम इसको प्लस के लिए लिखेंगे तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली इक्वेशन 3 के लिए, इक्वेशन 6 के लिए a माइनस एन प्लस आयोटा b माइनस एन, तो ये वैल्यू हो जाएगी ए एन माइनस आयोटा बी एन, इस तरह से हो जाएगी। तो जैसे ये इक्वेशन माइनस के लिए लिखा गया है, ये अगर मैं प्लस के लिए ऋणात्मक की ओर जाऊंगा तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये वैल्यू मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो ये आ जाएगा a0/2 प्लस हाफ सिग्मा n इज इक्वल टू 1 से इंफिनिटी ए एन माइनस आयोटा बी एन ई की पावर आयोटा एन एक्स प्लस हाफ माइनस इंफिनिटी एन इज इक्वल टू -1 से -1 से माइनस इंफिनिटी, इधर ये हो जाएगा ए एन माइनस आयोटा बी एन इंटू ई की पावर आयोटा एन एक्स। ये माइनस के लिए लिखा है, ऐसे ही प्लस के लिए हम करेंगे तो ये मान इस रूप में बनेगा। ओके, सो ये मेरे पास में फोरियर सीरीज बन रही है, और इस फोरियर सीरीज में इस संपूर्ण वैल्यू को, इस पूरी की पूरी वैल्यू को मैं सी एन के रूप में ले लेता हूँ, एक कांस्टेंट के रूप में ले लेता हूँ। तो ये मेरे पास में जैसे मैं ले लेता हूँ ए एन माइनस आयोटा बी एन इज इक्वल टू 2cn और a0/2 इज इक्वल टू c0। ये मेरे पास में इक्वेशन होगा f(x) इज इक्वल टू 2a0/2 इज इक्वल टू c0 प्लस इसकी वैल्यू 2cn, और 2cn में 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो सिग्मा n इज इक्वल टू 0 से n इज इक्वल टू 1 से इंफिनिटी cn e की पावर आयोटा एन एक्स प्लस दूसरे टर्म में सिग्मा n इज इक्वल टू -1 से इंफिनिटी cn e की पावर आयोटा एन एक्स, ये वैल्यू हुई। और ये जो वैल्यूज आएंगी इनकी वैल्यू होगी, अगर मैं इस वैल्यू में n इज इक्वल टू 0 रखता हूं तो ये c0, यानी कि ये बना, ये पूरी की पूरी वैल्यूज -1 से, यानी कि माइनस इंफिनिटी से तो हम चले -1, ये 0 और 1 से इंफिनिटी, तो ये कंप्लीट हो गया माइनस इंफिनिटी से 0 और 0 से इंफिनिटी। तो ये कंप्लीट टर्म हो गई इस तरह से माइनस इंफिनिटी से। तो इसको मैं एक ही टर्म में लिख देता हूं, n इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, दैट इज cn e की पावर आयोटा एन एक्स, ये वैल्यू होगी f(x). तो ये कहलाएगा, इट इज द फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज। ये हमारी फोरियर सीरीज की कंप्लीट फॉर्म है, और ये कंप्लीट फॉर्म उसी तरह से है जैसे कि मैंने साइन और कॉस के रूप में लिखा था। ये e की पावर आयोटा के रूप में है, और इसमें संपूर्ण वैल्यू एक साथ निहित हो चुकी है। तो ये वैल्यू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के मध्य होगा, और माइनस इंफिनिटी से अपन चलेंगे तो माइनस इंफिनिटी
कम करते जाएंगे, इसको -3 -2 -1 माइनस और उसके बाद 0 और 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। तो ये फॉर्म कहलाती है फोरियर श्रेणी की कॉम्प्लेक्स फॉर्म, यानी कि सम्मिश्र मान। इसे हम फोरियर सीरीज का, फोरियर श्रेणी का सम्मिश्र रूप कहते हैं। धन्यवाद।